हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक मल्टीकल्चरिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को रिवाइज करेंगे। मल्टीकल्चरिज्म जो टर्म है, इसका पहली बार इस्तेमाल 1965 में कनाडा में किया जाता है। कल्चरल डाइवर्सिटी के इशू को टैकल करने के लिए एक डिस्टिंक्टिव अप्रोच की तरह है। मल्टीकल्चरिज्म रेफर करता है को एग्जिस्टेंस को ऑफ द डाइवर्स कल्चर्स, इथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लोग एक सोसाइटी में एक साथ किस तरह से रहते हैं। साथ ही साथ ये डिफरेंट कल्चर्स के पॉलिटिकल रिकॉग्निशंस की भी बात करता है। इसके अलावा ये रिस्पेक्ट, टॉलरेशंस और इंक्लूजन की बात करता है माइनॉरिटी और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं उनको लार्जर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स में। ये क्रिटिसाइज करते हैं लिबरल यूनिवर्सलिज्म की जो आइडिया है उसको, यानी कि जो प्रमोट करते हैं कि एक तरह की पॉलिसी सभी के लिए फिट्स होती है। वो इग्नोर कर देते हैं, जो लिबरल यूनिवर्सलिज्म है वो कल्चरल स्पेसिफिकेशन को इग्नोर करते हैं, जबकि मल्टी कल्चरिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो सभी को रिकॉग्नाइज करने की बात करती है। इसके अलावा मल्टीकल्चरिज्म की जो आइडिया है वो इंडिविजुअल्स राइट्स को ग्रुप राइट्स के साथ बैलेंस करने की भी बात करते हैं। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यानी कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको ये इसेंशियल मानते हैं किसी भी ग्रुप्स के लोग के सेल्फ रिस्पेक्ट और उनके रिकॉग्निशंस के लिए। प्रमुख जो थिंकर्स हैं उसमें बिल किमिल्का का नाम आता है, जो लिबरल मल्टीकल्चरिज्म की वकालत करते हैं। ये डिफरेंट जो राइट्स हैं ग्रुप्स के उसको देने की बात करते हैं, जैसे पॉलीइथनिक राइट्स, सेल्फ गवर्नमेंट राइट और स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस राइट्स की बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें आता है लिबरलिज्म, कम्युनिटी एंड कल्चर्स जो 1989 में पब्लिश होता है, और मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप जो 1995 में पब्लिश होता है। ये इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्टिंक्शंस बिटवीन द इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस और एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस के बीच में। ये इंटीग्रेट करना चाहते हैं जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको लिबरल थ्योरी के साथ। ये टर्म इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस और एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस को यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो चैलेंज फेस किया जाता है माइनॉरिटी कल्चर्स के द्वारा मल्टीकल्चरल सोसाइटी में, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस और एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस का जो आइडिया है या डिस्टिंक्शंस है वो बिल किमिल्का के द्वारा दिया जाता है। फिर भीखू फारीक आते हैं, ये डायलॉग एमन द कल्चर्स की बात करते हैं। साथ साथ ये क्रिटिसाइज करते हैं यूरोसेंट्रिक जो लिबरलिज्म है उसको। इनकी पुस्तक है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो 2000 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर्स आते हैं चार्ल्स टेलर, ये पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशंस की बात करते हैं। इनका मानना है कि जो आइडेंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये यानी कि जो आइडेंटिटी है वो रिकॉग्निशंस और मिस रिकॉग्निशंस के आधार पे शेप होती है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशंस एंड सोर्स ऑफ द सेल्फ है, जो 1992 में पब्लिश्ड होती है। फिर नेक्स्ट थिंकर आयरिस मारियन यंग आती हैं। ये डिफरेंशिएट सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देती हैं, अलग अलग ग्रुप्स के जो सिटीजन्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की बात करती हैं। ये बल देती है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज और ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स पर। इनका बुक्स है जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस जो 1990 में पब्लिश होता है। फिर एडवर्ड सैड आते हैं, इन्हें फाउंडिंग फिगर माना जाता है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को। जो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स हैं वो एडवर्ड सैड्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं। इनकी पुस्तक है ओरिएंटलिज्म जो 1978 में पब्लिश होती है, कल्चरल एंड इम्पीरियलिज्म 1993 में पब्लिश होती है, कवरिंग इस्लाम इनकी पुस्तक है 1981 में पब्लिश होती है। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी आती है, आइडियोलॉजी आती है, वो पोस्ट मॉडर्निज्म है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो इमर्ज होता है मिड 20th सेंचुरी में। ये रिजेक्ट करता है सर्टेनिटी को, यानी जो निश्चितता है किसी भी चीज़ को लेकर उसको यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल्स बनाने हैं, और ग्रैंड जो नरेटिव या मेटा नरेटिव डेवलप किया जाता है मॉडर्निज्म, इनलाइटनमेंट, रेशनलिटी और लिबरल ह्यूमनिज्म के द्वारा, उसको ये रिजेक्ट करते हैं। ये बल देते हैं प्लूरलिटी पर, फ्रेगमेंटेशंस पर, रिलेटिविज्म पर और कंस्ट्रक्टेड नेचर्स ऑफ रियलिटी को ये एक्सेप्ट करते हैं। इनका मानना है कि जो रियलिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है लैंग्वेज, डिस्कोर्स और पावर रिलेशंस के थ्रू। ये ट्रुथ को रिलेटिव मानते हैं, ना कि एब्सोल्यूट। साथ ही साथ ये मेटा नरेटिव जो हैं उनको रिजेक्ट करते हैं, जैसे कि जो यूनिवर्सल थ्योरी है, यानी सभी इवेंट्स को एक्सप्लेन करने की जो बात करती हैं सभी कंट्री के लिए, उसको वो रिजेक्ट करते हैं, जैसे मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म या प्रोग्रेस है।
ये एम्फेसिस देती है डिफरेंसेस पे जो सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं या डिफरेंट नेशंस में पाए जाते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करती है, लोकल नरेटिव को डेवलप करने की बात करते हैं और सब्जेक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है डीकंस्ट्रक्शन, डेरिडा के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ये अनपैकिंग लेयर ऑफ द मीनिंग विद इन द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के अंदर जो छुपी हुई बातें हैं, जो मीनिंग है उसको अनपैक करने के लिए, उसको उजागर करने की बात करते हैं। फिर जीनोलॉजी टर्म है, ये फुकोल्ट के द्वारा, मिशेल फुकोल्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कॉन्सेप्ट को ट्रेस किया जाता है। फिर डिस्कोर्स आता है, ये स्ट्रक्चर वे है स्पीकिंग दैट द डिफाइन नॉलेज एंड पावर, यानी नॉलेज और पावर्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है सोसाइटी में। फिर हाइपर रियलिटी टर्म है, हाइपर रियलिटी टर्म को ब्यूडरार्ड के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये कहते हैं कि जब कोई भी रियलिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है कि वह रियलिटी से, जो वास्तव में रियलिटी है उससे ज़्यादा रियल दिखने लगता है, तो उसको वो हाइपर रियलिटी कहते हैं। की थिंकर्स की बात करें तो जीन फ्रांसिस्कुस लियोटार्ड आते हैं, इनकी पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो 1979 में पब्लिश होती है। ये रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलराइज करने के लिए टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म को। साथ ही ये पोस्ट मॉडर्निज्म की जो डिफिनीशन देते हैं उसको एज ए इनक्रेडुलिटी टूवर्ड्स मेटा नरेटिव के रूप में डिफाइन करते हैं। फिर मिशेल फुकोल्ट आते हैं, ये फोकस करते हैं पावर नॉलेज रिलेशंस में, और ये रिजेक्ट करते हैं जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है उसको। ये एम्फेसिस करते हैं किस तरह से जो डिस्कोर्स है वो नॉलेज को क्रिएट करता है और कंट्रोल करता है, उसकी बात करते हैं। इनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो डिसिप्लिन एंड पनिश है जो 1975 में पब्लिश होती है, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में, और मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में पब्लिश्ड होती है। फिर जैक डेरिडा है, ये फाउंडर माने जाते हैं डीकंस्ट्रक्शंस का। ये एम्फेसिस करते हैं टेक्सटुअल जो इनस्टेबिलिटी है उसको, यानी कि जो टेक्स्ट के अंदर मीनिंग छुपी हुई है उसको खोलने की बात करते हैं। द मीनिंग इज ऑलवेज डिफर्ड, यानी डिफरेंट, जो मीनिंग जो दिखाई देता है, जो लिखा होता है उससे अलग होती है, उसके अंदर जो मीनिंग होती है वो किसी भी टेक्स्ट में। ये ट्रुथ को फिक्स्ड नहीं मानते बल्कि ये इंटरटेक्सुअल और शिफ्टिंग मानते हैं। इनके जो वर्क्स रहे हैं वो राइटिंग एंड डिफरेंसेस रहे हैं, 1967 में पब्लिश होता है। मार्जिन्स ऑफ फिलॉसफी रहा है, 1972 में पब्लिश होता है। और स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स रहा है जो 1993 में पब्लिश होता है। फिर थिंकर्स आते हैं रिचर्ड रोटरी, ये प्रमोट करते हैं प्रैग्मेटिज्म पोस्ट मॉडर्निज्म को, और रिजेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल जो एपिस्टेमोलॉजी है उसको। ये कहते हैं कि ट्रुथ एज व्हाट कम्युनिटी एग्री, यानी ट्रुथ हुआ है जिसपे कम्युनिटी जो है तो सहमत होती है, एग्री होती है, ना कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी को रिजेक्ट करते हैं। इनके जो वर्क्स रहे हैं वो फिलॉसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर रहा है जो 1979 में पब्लिश होता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म रहा है, 1982 में पब्लिश होता है। एंड द कॉन्टिजेंसी आइवरी एंड सॉलिडारिटी रहा है जो 1989 में पब्लिश होता है। फ्रेडरिक जेम्सन आते हैं, ये मार्क्सिस्ट क्रिटिक माने जाते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के। ये पोस्ट मॉडर्निज्म को एज अ कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म के रूप में देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मल्टीकल्चरिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको समझने की कोशिश की, उसको रिवाइज करने की कोशिश की, जो की कॉन्सेप्ट थे उसको हमने यहाँ पर कवर किए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको सभी हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है और डेली एमसीक्यूज भी कराए जाते हैं, जिसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।